स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ लॉजिक गेट्स के बारे में, डिजिटल सिस्टम्स के बारे में। यहाँ पर अगर हम ब्रॉडली कह दें सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरह हम पहले उनकी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़ चुके हैं, एक्चुअली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो है जिसमें हम दो डिस्क्रीट वैल्यूज जो है वो यूज करते हैं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम जो है उसकी वैल्यू हम यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर ले, सो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर जस्ट हम उनकी इंट्रोडक्शन देखते हैं, एनालॉग और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो अगर हम बहुत कॉमन एग्जांपल से इनको समझना चाहे, सो देखिए, एनालॉग वो है जिनकी जो क्वांटिटीज है उनकी वैल्यूज कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। पीरियोडिक भी हो सकता है, लेकिन अगर हम ब्रॉडली कहते हैं तो कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस आते हैं, वेरी करते हैं वो। फॉर एग्जांपल मैं एक वेव शो करता हूँ, यहाँ पर देखें, एक वेव में शो करता हूँ। ये कोई भी क्वांटिटी आप ले लें, कोई एक्स क्वांटिटी ले लें, और ये टाइम है। सो देखिए, टाइम के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है इस क्वांटिटी की वो यूं वेरी कर रही है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है, यूं टॉप पर पहुंचता है, फिर डिक्रीज होता जाता है, यूं नीचे आता है। सपोज जरूरी नहीं कि ये नेगेटिव में भी चला जाए, लेकिन मुख्तलिफ क्वांटिटीज है, उसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। तो अगर इस वेव को आप देखें, देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है, एक्स इसकी वैल्यू है, सो देखिए आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर जीरो टाइम पर इसकी वैल्यू जीरो है, फिर कुछ टाइम के बाद इसकी वैल्यू बढ़ गई, देखिए और भी बढ़ गई, और भी बढ़ गई, ये यहाँ पर पहुंच गई पीक पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। सो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? एनालॉग क्वांटिटीज। ये कहलाते हैं एनालॉग क्वांटिटीज, जो कि वेरी करते हैं कंटिन्यूअसली। यानी फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू सपोज है 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, सपोज, ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। सो उनकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। जैसे एनालॉग क्वांटिटीज है, और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कहते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनकी जो क्वांटिटीज है जिनमें वो कंटिन्यूअसली वेरी करती है। आप नॉर्मली टेम्परेचर ले सकते हैं इस एग्जांपल कि देखिए, टेम्परेचर दिन के वक्त बहुत, रात के वक्त बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे सनलाइट आता है, सन शाइन करता है, तो उसके बाद टेम्परेचर की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, दिन के वक्त बढ़ती जाती है, फिर रात हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो उसमें भी एक कंटिन्यूअस वेरिएशन आता है, एक ग्रेजुअल वेरिएशन उसमें आता है। और इसके अगेंस्ट अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखें, तो उसमें दो स्टेट्स हम ऑलरेडी लेते हैं। एक को हम कहते हैं मिनिमम, उसकी वैल्यू मिनिमम होती है। दो स्टेट्स इसमें हम लेते हैं, यानी कोई क्वांटिटी है, सो वो दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रही है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। इन दो स्टेट्स में वो एग्जिस्ट कर रही है। सो अगर हम कहें कि किसी टाइम पर उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, सपोज उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें वेरिएशन आता है, सो वो सडनली ड्रॉप हो जाता है, जीरो पर, मिनिमम पर आ जाता है। हम यहाँ पर ब्रॉडली मिनिमम और मैक्सिमम की वर्ड यूज करेंगे। सो वो क्या करते हैं, सडनली वो जीरो के ऊपर आ जाता है। फिर उसकी जो स्टेट है वो इस मिनिमम वैल्यू पर होता है, लेकिन सडनली वो अप, उसकी वैल्यू अप हो जाती है, 1 तक फिर चली जाती है, 1, या यहाँ पर हम मैक्सिमम की बात करेंगे। तो फिर मैक्सिमम हो गई, फिर सडनली देखें जीरो पर ड्रॉप हो जाती है। तो एक्चुअली जो वैल्यू है आप देख रहे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान ड्रॉप हो रही है, लेकिन ये दरमियान में जो रीजन है, देखें, ये कोई मिनिमम और मैक्सिमम के अलावा कोई और वैल्यू नहीं ले रहा, क्योंकि स्ट्रेट वो नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जस्ट ये दो वैल्यूज एग्जिस्ट करी यहाँ पर। अगर आप इसको मजीद एक्सटेंड करना चाहें तो देखिए, फिर ये मैक्सिमम और फिर मिनिमम हो जाएगा। सो जो मैक्सिमम है उसके लिए फिर हम एक सिस्टम यूज करते हैं जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। बाइनरी सिस्टम के ये जो स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स है मैक्सिमम और मिनिमम, इनको हम बाइनरी सिस्टम के डिजिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैक्सिमम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और इसके लिए हम और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं ऑन स्टेट, यानी कोई क्वांटिटी जो है वो आउटपुट में हमें मिल रही है, और जो जीरो है, जो मिनिमम है, उसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। और ये ऑफ स्टेट है, यानी आउटपुट में आपको कोई वैल्यू जो है वो नहीं मिल रही फॉर एग्जांपल, तो उसको हम ऑफ स्टेट कहेंगे, ऑफ स्टेट। सो ये दो हमारे पास उनके जो है स्टेट्स आ गए, मैक्सिमम और मिनिमम, ऑन और ऑफ, जीरो और 1, ये दो स्टेट्स आ गए। सो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो कि इस
बाइनरी सिस्टम पर वर्क करते हैं, बाइनरी सिस्टम पर वर्क करते हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, जो क्वांटिटीज है, वो सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो है वो सडनली उनमें चेंजेस वेरिएशन आता है, तो उनको हम कहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल वो सिस्टम्स होंगे। और अगर जो क्वांटिटीज है वो ग्रेजुअली उसमें कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है तो उनको हम कहेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अगर आप देखें इस तरह के आम लाइफ में हम पढ़ते हैं, ये हमें फिर वो आउटपुट या जो उनकी कैलकुलेशन होती है, जो भी सिस्टम आप ले रहे हैं वो हमें डिजिट्स में देता है। अगर आप फॉर एग्जांपल डिजिटल वॉचेस देखें या बाकी कोई चीज़ देखें, सो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके अगेंस्ट जो बाकी हमारे पास वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था डिजिटल सिस्टम्स का, कि हम कौन से ऑपरेशंस, बाइनरी सिस्टम एक्चुअली इसमें हम यूज़ करते हैं जिसको हम बुलियन अलजेब्रा भी कहते हैं, और इनमें दो स्टेट्स होंगे, दो स्टेट्स के दरमियान हम जो है वेरिएशन देखेंगे, और ये हम फिर आगे यूज करेंगे डिजिटल लॉजिक गेट्स में। लॉजिक गेट्स वो हम नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि लॉजिक गेट्स एक्चुअली क्या है। सो लॉजिक गेट्स जो है हम यूज करेंगे सर्किट्स में, और हम देखेंगे कि एक्चुअली अगर हम इनपुट वेरी कर लें तो आउटपुट पर क्या फर्क पड़ेगा। इनपुट को अगर हम फॉर एग्जांपल दो स्विचेस हैं उनको वेरी कर ले तो क्या फर्क पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को हम डिटेल के साथ देखेंगे, मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स की बात करेंगे। और जो बहुत एक इंट्रोडक्टरी चीज़ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में वो ये है कि इसमें हम देखें फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस। इस तरह के सेमीकंडक्टर पर हमने बात की कि अगर आप सेमीकंडक्टर्स में देखें उनका टेम्परेचर जीरो पर आप देखें तो वो इंसुलेटर्स होते हैं 0 केल्विन पर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर पर आ जाते हैं, सो उस थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। सो इस तरह अगर हम टेम्परेचर और इंक्रीज कर ले तो उनकी जो वेरिएशन है वो हम देख सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस वो हम बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें डोपिंग से हमने देखा कि जब हम डोपिंग करते हैं यानी जो पेवर सेमीकंडक्टर्स हैं उनके साथ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तब भी हम वहां पर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। सो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी फ्लो को, उनके नंबर को कंट्रोल करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर सारा जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, जितनी उनकी स्टडीज हैं, उसमें हम यही बेसिक फंडामेंटल चीज़ें यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर्स। और अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या है, उनको हम किस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कौन सा जो लॉजिक गेट है वो कौन सी आउटपुट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए आप देखें नेक्स्ट लेक्चर्स।